हेलो जी, नमस्ते। आपका स्वागत है द भारत राइजिंग डॉट कॉम में। और आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार, चटाकेदार न्यूज़ लेके आई हूँ। नहीं, कोई इतनी भी चटाकेदार न्यूज़ नहीं है। अभी रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप जी ने ओथ सेरेमनी करी है और हम सबको पता था कि वो आएँगे तो कुछ न्यूज़ निकलेगी ही। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक लेफ्टिस्ट नहीं है, वो एक राइटिस्ट हैं, नेशन लवर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नेशन के फ़ेवर में ही बोली हैं। अब उनके नेशन के फ़ेवर में जो चीज़ें हैं, वो हमारे नेशन के फ़ेवर में कितनी जाती हैं, कितनी नहीं, वो तो आगे आने वाले वक़्त में देखने वाली बात होगी। बट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थीं, उन पे मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि वो ना अब केवल 2 ही जेंडर्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और वो है मेल और फीमेल, यानी ट्रांसजेंडर्स का सारा कॉन्सेप्ट खत्म। अच्छा है या बुरा, ये हम कभी किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको मैं अंदर नहीं आने दूँगा और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको मैं वापस भेज दूँगा। तो उन्होंने विद इमीडिएट इफ़ेक्ट मेक्सिको के बॉर्डर एकदम रोक लगा दी है। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट अंदर नहीं जा सकता है यूएस के। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि वो एक पीस मेकिंग लीडर हैं, तो वो अपनी पीस मेकिंग पॉलिसी ही लेके चलेंगे और वो एज़ अ लेगेसी इसी को छोड़ना चाहते हैं, एज़ अ पीस मेकर। तो वो, जहाँ तक हमने पहले भी डिस्कस किया था वीडियोज़ में कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिज़नेसमैन है, तो वैसे भी वो एनीवेज़ किसी भी कंट्री के साथ ना अपना एक बुरा इफ़ेक्ट लेके नहीं चलेंगे, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट लेके नहीं चलेंगे, दुश्मनी लेके नहीं चलेंगे। तो डेफ़िनिटली वो हर नेशन से अपनी गुड वाइब्स और गुड बुक्स में ही रह के चलेंगे, वो उनके बिज़नेस के लिए भी अच्छा ही है। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि अब वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री दोबारा से बनेंगे, जहाँ पे वो ऑयल और नेचुरल गैस के मैन्युफैक्चरर्स के रूप में ऊपर आएँगे, उभरेंगे। तो उससे इंडिया को क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? उससे इंडिया को ये बेनिफिट हो सकता है कि प्रोबैबली हमारे यहाँ के जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, जो नेचुरल गैस प्राइसेज़ हैं, वो कम हो जाएँ। एंड नाउ दैट इज़ अ प्रोबैबिलिटी। वो सेक्टर हो सकता है बूम कर जाए या नहीं कर जाए, आप प्लीज़ मेरे वर्ड्स को एकदम वर्ड टू वर्ड मत लीजिएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज़ अ प्रोबैबिलिटी। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेंगे। एंड अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जैसे मेरी फ्रेंड एक वीडियो में बोला था कि पिछले 10 सालों में डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है एंड उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो किया है। तो वो भी एक प्रोबैबिलिटी है कि वो वहाँ पे ये सेक्टर्स आगे आने वाले समय में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, इंडिया की भी मेक इन इंडिया पॉलिसीज़ की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ वो अपने आईटी रिफॉर्म्स भी लेके आएँगे यूएस में, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी है कि शायद देयर वुड बी मोर जॉब्स एंड आईटी सेक्टर विल ग्रो। तो अगर वहाँ पे आईटी सेक्टर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली इंडिया को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज़ देयर वुड बी मोर जॉब क्रिएशंस इन इंडिया। तो आईटी सेक्टर अगर आप अभी भी देखेंगे, मार्केट के जो लगातार डाउनफॉल हुआ था जब इन्होंने ओथ सेरेमनी करी थी, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, बहुत ज़्यादा वीक कट्स बने थे पूरे एक सिंगल डे में। तो उसमें भी जब नेक्स्ट डे मार्केट रिकवर किया है, तो सिर्फ़ आईटी सेक्टर था जो ग्रो कर रहा था और पूरा आईटी सेक्टर पूरे निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 को खींच रहा था ऊपर। तो ये कुछ पॉजिटिविटी है डोनाल्ड ट्रंप के आने की। अब कितना पॉजिटिव होता है इंडिया के लिए या नहीं, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, बिकॉज़ डेफिनिटली जो वीज़ा रूल्स हैं वो स्ट्रिंजेंट हो जाएँगे, रूपी डेप्रिसिएशन भी डेफिनिटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया के मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में डेफिनिटली बढ़ावत हुई थी। यूएस मार्केट जितनी बढ़ावत नहीं हुई थी, बट डेफिनिटली पॉजिटिव रन ज़रूर रहा था। तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज़ अ बिज़नेसमैन, एज़ अ प्रेसिडेंट इंडिया के फ़ेवर में ना करें डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो एक लीडर हैं, वो सिर्फ़ अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे। बट क्योंकि उनको रिलेशंस इंडिया से उनके अच्छे रहे हैं और वो अच्छे रखना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली कुछ चीज़ें हमारे फ़ेवर में वर्कआउट कर भी सकती हैं। तो अब हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। वील हैव टू डेफिनिटली लुक आउट ऑन ईच एंड एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन। बट हाँ, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़, 10 डेज़ एट लीस्ट मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होने वाले हैं। उसके बाद तो बजट का ही टाइम आ जाएगा एंड वहाँ पे भी आपको मार्केट्स में एक वॉलेटिलिटी दिखेगी, बहुत गिरावट भी दिख सकती है, डिपेंडिंग कि अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या रिफ़ॉर्म्स लेके आते हैं, क्या नई चीज़ें लेके आते हैं। जहाँ तक सुनने में आया है, देयर हैव बीन स्पेक्युलेशंस कि शायद मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं इस बजट में, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। मार्केट्स में अगर आप एसआईपीज़ कर रहे हैं, आप डेफ़िनेटली उस चीज़ को मत रोकिए, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की वजह से परेशान मत होइए। दूसरी चीज़, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो नाउ इज़ अ गुड टाइम, आप थोड़ा बहुत लमसम मार्केट में कर सकते हैं। या अगर आपका लिक्विड फंड में पैसा रखा हुआ है, तो डेफ़िनेटली दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जो ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, फार्मा। तो ये सारे सेक्टर्स आप लुक आउट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। ये मैं बार बार कहूँगी, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। मेरी एडवाइस पे मत जाइएगा, अपने कंसल्टेंट्स को भी ज़रूर
पूछिएगा, अपने एडवाइज़र्स को ज़रूर पूछिएगा और तब आप मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपके व्यूज़ क्या हैं हमारे बारे में। थैंक यू।